नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने और इशू भी आज ऐसा है, बात भी ऐसी बात पे करनी है कि आप सभी कहेंगे कि इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर, इससे पहले आपको ये बता दें कि ये दिक्कत कोई भी हो, हारना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी एक्सट्रीम स्टेप के बारे में तो सोचना तक नहीं है। ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये आपको हौसला देने के लिए ही हैं, आपकी ज़िंदगी में से नेगेटिविटी निकालने के लिए ही हैं, आपको समाधान देने के लिए ही है, सॉल्यूशंस देने के लिए ही है। सो एक कदम आगे बढ़ाइए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, सुनील जी के पास आइए या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए। आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है। और अगर गिर भी जाएं तो इतनी हिम्मत हो कि गिर के उठ सकें। आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही बढ़िया एपिसोड होने वाला है। वैसे तो हर एपिसोड बढ़िया होता है, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड्स होते हैं ना जो जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड, मेरा पर्सनल फेवरेट प्लैनेट, उस पे बात होगी। और वैसे भी जहाँ पे फीमेल्स की बात आती है वहाँ शुक्र की बात आती है, जहाँ फैशन की बात आती है, ग्लैमर की बात आती है, वहाँ शुक्र की बात आती है, जहाँ ये चकाचौंध की बात आती है वहाँ शुक्र की बात आती है। तो फिर शुक्र है कि हम शुक्र पे बात कर रहे हैं। तो अभी स्वागत कर लेते हैं और फिर सवाल करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार सुनील जी, आज वीनस पे बात करते हैं जी। और वीनस का स्त्रियों के साथ तो बहुत गहरा रिश्ता है जी। चाहे उनकी स्किन को लेकर हो जी, चाहे उनकी लाइफ को लेकर भी हो, हर तरह से वीनस जो है वो औरतों के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, पुरुषों के साथ उतना नहीं, औरतों के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये जो सभी बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स होते हैं, ये जो सभी नेम फेम की सारी चीज़ें होती हैं, सब वीनस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में कुछ लोग इस सदमे में आ जाते हैं कि उनकी कुंडली में उनका वीनस जो है वो वीक है। और वीनस वीक होने का मतलब ये हुआ कि उनको कभी उनकी पहचान नहीं मिलेगी, चाहे वो जितना भी मेहनत क्यों ना कर ले। तो आज आप उनको हौसला तो दीजिए, लेकिन हौसले के साथ समाधान भी दीजिए। मैं बड़ा टेक्निकल से पॉइंट पे बात करूंगा पुनीत जी। बहुत ज़रूरी प्लैनेट है ज़िंदगी में शुक्र। आकाश में अगर आपने शुक्र देखना है तो खुले आसमान के नीचे जाइए, अपने घर की बालकनी से छत पे आइए, बालकनी में आइए और खुली जगह पे आके सबसे ज़्यादा चमकता हुआ जो तारा आपको दिखेगा वो है शुक्र। जितना ज़्यादा ये ग्लो करता है उतनी ही आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस होती है। हर ग्रह के पास कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट है। शुक्र के पास बहुत ज़िंदगी का, आज की ज़िंदगी का, राहु के पीरियड में जो समय चल रहा है, ये समय जो है राहु के अधीन है। इसके अंदर शुक्र का अच्छा होना, एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है और हर इंसान शुक्र मजबूत चाहता है। औरतों के साथ जुड़ा हुआ है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई दो राय नहीं है। महालक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है मेल इंसानों के साथ, मर्दों के साथ, जिनकी लाइफ में शुक्र आते हैं, एक्टिव होते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं। शुक्र रिलेशनशिप है। शुक्र आपके रिश्ते की मिठास है। मियाँ बीवी की जब आपस में नहीं बनती, कहीं ना कहीं शुक्र बीच में इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। क्योंकि शादी आपकी हो गई, मैरिड लाइफ स्टार्ट हो गई। मैरिड लाइफ में जो रस है वो वीनस है। जब ये रस वाला वीनस खराब होता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में से हैप्पीनेस चली जाती है। ये इंसान था जो शादी से पहले बड़े बड़े वादे करता था, दावे करता था, मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊँगा। वही इंसान शादी के बाद आज जो है मेरी बात में नहीं सुनता। यही औरत थी जो मुझे जी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, आज यही औरत है, मैं उसको एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं हूँ। ये ऐसी कंप्लेंट और वर्ड्स ऑफ कंप्लेंट हैं जो आमतौर पे सुनने को मिलती हैं। कारण क्या होता है? शुक्र का कुंडली में खराब होना। आपकी मैरिड लाइफ की, आपकी प्राइवेट लाइफ के कारका भी शुक्र है। आपकी प्राइवेट लाइफ जो कुंडली के अंदर देखी जाती है वो देखी जाती है आपके 12वें घर से। 12वें घर के जो शुक्र हैं उच्च के माने गए हैं। ये अगर घर पीड़ित हो जाए तो आपकी प्राइवेट लाइफ खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है।
तो ये प्राइवेट लाइफ आपकी खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और यहाँ तक सुनने को मिला है कि मियाँ बीवी को आपस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा जो फीकापन आ जाता है। शुक्र कुंडली में वीक हो, लेडीज़ को ज़्यादातर गायनिक प्रॉब्लम्स आती हैं, गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम उनको आएगी। आपने एक आम चीज़ सुनी होगी PCOD, ये प्रॉब्लम आती है, गायनिक इश्यूज आते हैं। फिलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और शिकायत आती है कंसेप्शन नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, ये भी एक कारण है इसका। शुक्र खराब हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है वीक हो जाती है, अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, फेस का नूर चले जाता है कि लोगों के चेहरे आपने देखे होंगे बहुत चमकते हैं, कुदरती चमकते हैं। शुक्र मजबूत होता है क्योंकि चमकने वाला तारा है और ये चमकने वाला तारा ही आपके शरीर के ऊपर सीधा सीधा जो है इफेक्ट डालता है। ग्रोइंग फेस, ग्रोइंग चेहरा, ये शुक्र है, बढ़िया शुक्र। वीक शुक्र आपके लाइफ में अगर आपकी कुंडली में हो तो जिंदगी में रस खत्म हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, मैं सिंपल टर्म्स में बोलूंगा, रस खत्म हो जाता है। शुक्र वीक हो, आपको अपनी मर्जी का व्हीकल नहीं मिलता। जो गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं वो सपनों में रह जाती है, वो आपको नहीं मिल पाती। घर आपका सपनों में रह जाता है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हाउस, घर का सुंदरता, घर की सुंदरता जो है वो शुक्र है, वो आपके लाइफ में से चली जाती है, वो आप सिर्फ दिमाग में रह जाती है, ख्यालों में रह जाती है, उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं हो पाता। शुक्र वीक हो, आपको आपका पैसा जो आपने कमाया उसको, उसका मजा लेने का, उसका आनंद लेने का आपको मौका नहीं मिलता। संजोग ही ऐसा बनता है कि आप उस पैसे को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। शुक्र आपकी लाइफ की एंजॉयमेंट है। लोग चाहते हैं कि हम भी पार्टीज में जाएं, हम भी अच्छे अच्छे जो हैं डिस्कोथीक में जाएं, हम भी वहां जाके एंजॉय करें। वो लोग इस चीज से वंचित रहते हैं, ऐसे लोग नहीं दे पाते, ऐसे लोगों का मन में नहीं लगता वहां जाके। शराब शनि से जुड़ी है, बहुत बड़ा फैक्ट बताने जा रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज है, रिसर्च का पार्ट है। शराब शनि से जुड़ी हुई है और जो बियर है, जो जिनमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, ये राहु है। कहां चलती है? पार्टीज में चलती है। कहां चलती है? डिस्कोथेक्स में चलती है। कहां चलती है? जहां पे नाइट लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय की जाती है, वहां चलती है। शुक्र ज्यादा एक्टिव होता है रात को, पार्टीज ज्यादातर रात को होती हैं। लोग शराब पीते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, डांस, ये वो अरलम परलम सब कुछ होता है। ये शुक्र की अच्छे की निशानियां हैं जिनको ये ऐसी जिंदगी मिलती है। ड्रग्स चलते हैं, लोग लेते हैं, लोग नशा करते हैं, वो अलग बात है, उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट है, शनि का इन्वॉल्वमेंट है, वो एक अलग चैप्टर है। बात यहां शुक्र की कर रहे हैं। शुक्र आपको स्किन की प्रॉब्लम देता है, बहुत लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। शुक्र खराब हो स्किन की प्रॉब्लम आती है, बुध खराब हो तो भी स्किन की प्रॉब्लम आती है। दोनों चीजें से स्किन देखी जाती है क्योंकि मांसपेशियां हैं, ये बुध है, और ब्यूटिफिकेशन है जो आपकी बॉडी की, वो शुक्र है। तो जो जब फेस खराब होता है, स्किन खराब होती है, स्किन डिजीज आने शुरू हो जाते हैं, तो शुक्र कहीं ना कहीं इल इफेक्ट हो जाता है, और इल इफेक्ट शुक्र है, आपको स्किन की प्रॉब्लम देता है और आप फिर इलाज कराते हैं। स्किन की प्रॉब्लम नहीं जाती, बहुत उपाय किए जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम नहीं जाती, लेकिन मेन जड़ जो होती है वो आपका कुंडली का वीनस खराब होना, शुक्र खराब होना, ये देखा गया है। इसको ठीक करने के मैं हल भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि शुक्र कितना इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में है, कि किन किन चीजों से आपको हाथ धोना पड़ता है जब शुक्र कुंडली में खराब होता है। लोग कुंडली दिखा, कई बार जन्म होना होता है, लोग डेट्स लेते हैं, आज की डेट में लोग डेट्स लेते हैं, और मैं कोई आम लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। मैं हाईली एजुकेटेड एलीट क्लास की बात कर रहा हूं। लोग आके डेट्स लेते हैं। हम कुदरत चेंज नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया जा सकता है। जहां पे बच्चे का जन्म 8:10 में होना था, वहां बच्चे का जन्म 8:20 पे ले लेते हैं, तो थोड़ा सा पोजीशन कई बार चेंज हो जाता है। हालांकि ये ज्यादा देर रुकने वाले प्लेनेट हैं एक घर में, कोई 45 दिन रुकता है, कोई 40 दिन रुकता है, कोई साल रुकता है, कोई 1.5 साल रुकता है, कोई 2.5 साल रुकता है, तो लेकिन चंद्र की पोजीशन जो है 2-2.25 दिन के बाद चेंज हो जाती है। तो जब कोई जन्म की तारीख लेता है कि हम डिलीवरी किस दिन करवाएं, तो उसमें भी ये चीजें खास ध्यान रखी जाती हैं। वीनस पीड़ित ना हो, पीड़ित हो तो उसका उपाय करवा दिया जाता है, नहीं तो डिलीवरी डेट थोड़ी सी आगे पीछे एक आधा दिन आगे पीछे कर दी जाती है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू परमिशन ऑफ डॉक्टर। तो ये कुछ कारण हैं,
उनके कुछ निवारण भी आपको दूंगा। लेकिन अगर आप शुक्र अच्छा करना है तो आपको कुंडली एनालिसिस करवा के शुक्र का इलाज जरूर करवाना चाहिए। सो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करने वाला एपिसोड जो है वो ये है। और सुनील जी ने अभी भी कहा कि इलाज वो बताएंगे, लेकिन सुनील जी इलाज आप अभी बताइए क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें शुक्र के साथ अटैच्ड बता दी हैं कि इलाज तो फिर अभी ही करना पड़ेगा। पुनीत जी, सुख जो है ना, ये जो सुख है सीधा सीधा शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है। आप चीज लेते हैं, परचेज करते हैं, वो लेना अलग बात है, लेकिन उसका सुख लेना अलग बात है। पीछे एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था, मेरे एकदम स्क्रॉल करते करते सामने आया कि एक व्हीकल किसी ने गाड़ी खरीदी शोरूम से, और शोरूम से अभी वो गाड़ी निकली भी नहीं है, विद इन प्रेमिसेस, उसी प्रेमिसेस के अंदर ही गाड़ी जो है सामने दीवार पर जाकर टकराती है और वो डैमेज हो जाती है और टोटल लॉस हो जाती है गाड़ी। एयरबैग्स खोल के सारी गाड़ी के टोटल लॉस गाड़ी का हो जाता है। तो ये क्या है, आपको उस चीज का सुख नहीं मिला। पैसा आपने खरीदा, पैसा आपने दिया, आपने चीज खरीदी, आपने व्हीकल खरीदा, लेकिन सुख नहीं ले पाए। इसको बोलते हैं खीर बनाना, उसके ऊपर नमक डाल देना। यह शुक्र का काम है, खराब शुक्र का। चीज पैसे देके चीज तो ले ली, लेकिन सुख नहीं मिला। यह सुख जो है शुक्र है। अगर ये जिंदगी में गायब हो तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होता है। इसलिए इसके पीछे लोग बहुत भागते हैं कि हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें कंफर्टेबल जिंदगी चाहिए। कंफर्टेबल जिंदगी प्लस लग्जरी जिंदगी इज इक्वल टू शुक्र। ये वीनस है जो हर इंसान की किस्मत में नहीं होता। तो पुनीत जी ने कहा कि अभी इसका इलाज बताइए। मैं इसको एक कॉमन कुछ मैं चीजें 2-3 आपको उपाय बताता हूं, आप इसको शुक्र इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका रेमेडी है, इसको आप टिप समझ लीजिए, रेमेडी समझ लीजिए। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, चरी मिलती है, चरी किराना शॉप से मिलेगी। ये रेड कलर की होती है, रेड सीड्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे सेती सरसों मस्टर्ड सीड्स होते हैं, वैसे ही ये चरी होती है, छोटे छोटे सीड्स होते हैं रेड कलर के। ये लेके आप क्वांटिटी इसकी 1 kg ले लीजिए, 2 kg ले लीजिए। ये शुक्रवार के दिन आप गाय के चारे में मिक्स करके कोशिश कीजिए सफेद गाय को खिलाया कीजिए, रूटीन में किया कीजिए। मतलब कि शुक्रवार सुबह जाके गाय को ये चरी आपने चारे में मिक्स करके खिलानी है। इससे आपका वीनस जो है वो इंप्रूव होगा। छोटे छोटे सीड्स होता है, मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगी, किराना शॉप का आइटम है ये। नंबर 2, किसी का वीनस खराब है, डेबिलिटेड है, खराब है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, सुख की कमी आ रही है, तो शुक्रवार के दिन आप थोड़ी सी चांदी लेके, थोड़ी सी चांदी, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, 1 ग्राम ले लीजिए, 2 ग्राम ले लीजिए, थोड़ी सी चांदी लेनी है। ये जाके इसका कोई ऑर्नामेंट बना लीजिए, छोटा सा ऑर्नामेंट, चाहे आप नोज पिन ही बनवा लीजिए। ये जाके मंदिर में जाके चढ़ा के, ये माँ दुर्गा के सामने देसी घी की जोत वहां जला दीजिए, देसी घी गाय का लीजिए। और ये छोटी सी जो 1 ग्राम 2 ग्राम की आपने जो बनवाई है, नोज पिन बनवाई है, ये जाके अब हमें ऑर्नामेंट बनवाना है, आभूषण बनवाना है। आप कान की बालियां भी बनवा सकते हैं, कान के कांटे भी बनवा सकते हैं चांदी के। मिनिमम 1 ग्राम ले लीजिए, चाहे जितना जल्दी ज़्यादा मतलब जितना मर्जी ले लीजिए, मिनिमम ये ले लीजिए। ये माँ दुर्गा को जाके शुक्रवार को चढ़ाइए, ये एक बार कीजिएगा और वीनस इससे इंप्रूव होंगे आपके। नंबर 3, आपको वीनस अच्छा करना है तो एक आपको और उपाय बताता हूं। चांदी का गिलास लीजिए, चांदी के गिलास में 1 या 2 बूंद देसी घी की डालिए। ओवरनाइट इसको आपने गुरुवार को रात को, वीरवार को रात को आपने किचन में रख दीजिए। यानी कि एक गिलास लेके उसके अंदर, चांदी का गिलास होना चाहिए, उसके अंदर 1-2 बूंदे देसी घी की, गाय के घी की, और वो पानी सुबह आपने पीना है। शुक्र एक्टिव होगा इससे आपका। ये 3 ऐसी सिंपल चीजें हैं जो आप अपने शुक्र को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सुनील जी, मुझे लग रहा है कि ये सभी काम तो मैं जाते ही करूंगी, क्योंकि बात यहाँ पे शुक्र की है। तो जहाँ पे हमने बात ये की, शुक्र सुंदरता भी है, शुक्र आपकी चमड़ी स्किन भी है, शुक्र सफलता भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी में इस लाइन में सफलता नहीं मिलती, यानी कि ग्लैमर की लाइन में। कुछ अभी आज की डेट में भी नाम तो किसी का नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हीरोज हीरोइंस भी हुए हैं जिनकी शक्ल सूरत बहुत कमाल की थी, कमाल की रही शक्ल सूरत, और एक्टिंग भी बहुत कमाल की थी। और उनसे जो बुरे बुरे एक्टर्स हैं आज की डेट में वो हिट हैं, लेकिन उनका आज की डेट में पता ही नहीं, कोई मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, कोई इतना मोटा होके बैठा हुआ है। कभी तस्वीरें जो है उनकी जब सामने आती हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि जब ये इंसान आया था स्क्रीन पे तो हमें लगा था कि इससे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे जो लोग जो कि आधा शुक्र का आनंद ऐसे मान रहे हैं क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब वो इस राह पे चलना शुरू करते हैं
तो उनको सक्सेस नहीं मिलती। सो हाफ शुक्र सही, हाफ नहीं। आपकी बात ठीक है अपनी जी, बड़ा सही क्वेश्चन उठाया आपने। दरअसल एक्टिवेशन 24 ईयर्स में हो जाती है वीनस की, शुक्र 24 साल में एक्टिव हो जाता है। तो ये एक हर कुंडली के हिसाब से एक गोल्डन पीरियड आता है इंसान की लाइफ में, जब वो बहुत पीक पे जाता है, क्योंकि दशाएं हैं, ट्रांजिट है, ग्रहों का गोचर है और रूटीन गोचर है, रेगुलर चलता है। दशाएं लगती हैं, दशाएं में रिजल्ट जो हैं दशाएं होती हैं उसमें वेरी कर जाते हैं। तो किसी का सपोज कीजिए सूर्य बहुत अच्छे हैं, कुंडली के अंदर सूर्य की दशा लग गई है तो 7 साल के लिए बहुत अच्छा पीरियड मिल जाता है। या अलग अलग हैपनिंग्स होती हैं, लेकिन हायर साइड पे देखा जाए तो ओवरऑल परेशानियां जो मर्जी रहें, लेकिन ओवरऑल दुनिया उसको देखती है, बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम के साथ देखती है। तो ये पैटर्न होता है जो कुछ टाइम के लिए आता है, कई लोगों के लिए लाइफ टाइम रहता है। जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं उनको बड़े तौर के ऊपर जिंदगी भर जो है तरक्की मिलती है, यानी कि उनको सुख मिलता है। ये लाइन में लोग रहते हैं, ग्लैमरस लाइन में लोग रहते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं। कई बार किसी ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ जाती है तो वो शुक्र वीक हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कुंडली के ऊपर ग्रह का गोचर किस राशि से, किस घर से हो रहा है, किस नक्षत्र से हो रहा है, वो डिपेंड करता है। वो चीज़ें आपकी लाइफ की हैपनिंग डिसाइड करती हैं। तो अगर शुक्र कुंडली में अगर आप अच्छा लेके पैदा हुए हैं तो ये तो मान के चलिए कि आपको जिंदगी भर शुक्र का जो रिजल्ट है अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन शुक्र आपका कुछ ऐसी पोजीशन में है जिसमें एक टाइम फ्रेम के लिए आपको कुछ सक्सेस मिली है, वो ग्रहों की गणना जो होती है, कैलकुलेशन होती है, उसके ऊपर चलता है। वो दैट डिपेंड्स कि आपकी कुंडली क्या बोल रही है, आपकी कुंडली के ऊपर किसका कब गोचर होगा, कि कब आपको सक्सेस मिलेगी, कब आप डाउन आओगे, कब ऊपर जाओगे। वो ग्राफ होता है, वो कुंडली के ग्रह गोचर ट्रांजिट जो होते हैं प्लस दशाएं हैं वो मिलकर डिसाइड करती हैं। वो ज्योतिषी का काम है कि वो कैसे उस चीज को एनालिसिस करके निकाल के सामने देता है। लेकिन स्टेबिलिटी अगर की बात की जाए, सूर्य अच्छा होना चाहिए कुंडली में जो फेम देता है आपको जिंदगी में, और शुक्र अच्छा हो तो आपको उस चीज का सुख मिलता है फेम के साथ साथ। कई बार देखा गया है सूर्य और शुक्र इकट्ठे हों तो कहते हैं कि ये शुक्र जो है वे अस्त हो गया। इस केस में भी फेम मिल जाता है, रिसर्च का पार्ट है, मैं खुद देख चुका हूं ये चीजें कि इस केस में भी लोगों को फेम मिला है। हालांकि शुक्र अस्त था, लेकिन बैठा किसके साथ था? सूर्य के साथ बैठा हुआ था, जो नेम एंड फेम के कारक है। प्रैक्टिकल चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सूर्य नेम एंड फेम के कारक, शुक्र जो है वो ग्लैमर आपको उस दुनिया में लेके जाता है। अगर इसके साथ बैठे कहीं ना कहीं फेम तो आपको मिल जाता है। फेमस एक बार इंसान हो जाता है, वो बात अलग है। शुक्र अस्त है, उसको एक्टिव करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, जेमस्टोन लोग डालते हैं, बड़ा कुछ किया जाता है। लेकिन हायर साइड पे फेम ऐसे लोगों को मैंने मिलते हुए देखा है। ऐसा नहीं कह सकते कि शुक्र अस्त है तो आपको फेम नहीं मिलेगा, लेकिन फेम मिलता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए मिलता है, उसके बाद डाउन आ जाता है। बाकी ग्रह की गोचर क्या है, दृष्टि क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द हॉरोस्कोप। तो अभी मुझे लगता है कि शुक्र के बारे में भगवान करे कि वक्त जो है वो और मिल जाए, लेकिन पहले जो बहुत चीज़ ज़रूरी है उसके बारे में बात करते हैं, वो है गुड लक रिपोर्ट। तो हमारे जो लकी व्यूअर हैं वो हैं यहाँ पे इनकी गुड लक रिपोर्ट आई है बेंगलोर से, और ये एक मदर हैं, इनका नाम है मीना दास, और ये जो हैं ये कह रहे हैं कि मेरी 6 साल की बेटी है और उसको स्पीच प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं कि वो बोल नहीं पाती है अच्छे से। तो मैंने इलाज भी काफ़ी करवाया है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, सामने नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। हालांकि कुछ कुछ वर्ड्स तो वो अच्छे से बोलती है, लेकिन फिर भी जैसे 6 साल के बच्चे को बोलना चाहिए वैसे वो नहीं बोल पा रही है। मीना जी नमस्कार। मीना जी की बच्चे की कुंडली स्क्रीन पे जो चल रही है देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है ये कुंडली का लगन होता है, इसको असेंडेंट बोलते हैं। ये नेटल चार्ट है, D1 चार्ट है। इसमें जो लॉर्ड हैं वो बनते हैं बुध, और बुध ही स्पीच के कारक हैं। और कौन सा घर जो है स्पीच का है, कम्युनिकेशंस का है, वो है इनकी कुंडली के 3rd हाउस। जहां 5 नंबर लिखा हुआ है, जहां आप 5 नंबर देख रहे हैं, ये कुंडली का 3rd हाउस है, कम्युनिकेशन का घर है, स्पीच का घर है। आपकी जो आप वाणी बोलते हो वो 2nd हाउस होता है। जो कम्युनिकेशन आप करते हो, जो बोलते हो, कम्युनिकेशन आप करते हो, दैट इज अ 3rd हाउस। इनकी कुंडली के अंदर जो जहां 5 नंबर लिखा हुआ है ये कुंडली का 3rd भाव है। यहां पे राहु बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में, मघा नक्षत्र के अंदर। और 3rd हाउस को पहले राहु ने वीक किया, राहु ने डैमेज किया और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आया। और इनके इसी जो नेचुरल कारका हैं स्पीच के, बुध हैं इनकी कुंडली में। अगर आप 1 नंबर की तरफ ध्यान दें, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, वहां सूर्य के साथ बुध कंजक्ट होके अस्त होके बैठे हुए हैं। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम इनको, स्पीच प्रॉब्लम इनको आना था। बात करूं राहु की,
जो तीसरे घर में बैठा हुआ। अब इस बच्चे के साथ क्या होगा, ये बच्चा 8.5 साल या 9 साल की एज में जाके इसकी स्पीच क्लियर होगी। जो कैलकुलेशन मैं इस कुंडली के हिसाब से जो मैं लगा रहा हूं, 9.5 साल के आसपास जाके इस बच्चे की कम्युनिकेशन ठीक होगी। अब होगा क्या, इस बच्चे का स्वभाव ऐसे होगा, पहले तो लेट बोला, लेकिन जब ये बोलेगा तो ये बच्चा बड़ा फास्ट तेजी से बोलने वाला होगा। बड़ी तेज स्पीच, ये जो कम्युनिकेशन रहेगा बड़ा फास्ट रहेगा। क्यों, यहां पे राहु बैठे हुए हैं। राहु जल्दबाजी के कारक हैं, राहु जल्दबाजी करवाते हैं। तो ये बच्चा जब बोलेगा जरूर, मैं आपको ये जो है अश्योर करता हूं, ये बोलेगा जरूर बच्चा। स्पीच प्रॉब्लम इसको आ रही है, ठीक जरूर हो जाएगी। इसके उपाय भी मैं आपको दूंगा। आप अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर बच्चे का कोई ले रहे हैं तो जरूर लीजिएगा, और इसका जो इलाज है वो मैं आपको लिख के भेजूंगा, उपाय वो कीजिएगा। तेजी से बोलेगा, कोई बात नहीं है, ये नेचुरल चीज है, इसकी कुंडली में निकल के आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध इसके वक्री हैं, उसका इलाज किया जाएगा। राहु का इलाज यहाँ किया जाएगा। सूर्य का जो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं इसके, वो अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और केतु का नक्षत्र जो है वो नक्षत्र कहीं ना कहीं आइसोलेशन की तरफ ध्यान लेके जाएगा आपका। आइसोलेशन किस में, स्पीच में आइसोलेशन आ रही है, स्पीच क्लियर नहीं हो रही, बच्चा जो है बोल नहीं ढंग से पा रहा। ये एनालिसिस है। इनके स्टीक क्वेश्चन का स्टीक में आंसर दूं तो ये आपका एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो और इसके रीजंस हैं वो आपको रिपोर्ट में आपको दूंगा मैं, प्लस आपको इसका हल जो है वो दूंगा, प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लीजिएगा। दुआ और दवा दोनों अगर लगें तो काम करते हैं, डेफिनेटली काम करते हैं, मैंने देखे हैं, मिरेकल्स होते हैं, मैंने देखे हैं। तो आप ये कीजिएगा, आपको ज़रूर इसका जो है रिजल्ट मिलेगा। तो जी मेरे को भी मतलब ये लगता है, मुझे भी मतलब मेरे दिल से ये आवाज़ है, और मेरा दिल ये चाहता है कि आपको जो भी दिक्कत है, आपकी छोटी सी बच्ची को जो दिक्कत है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, और वो ऐसे ही गाती खिलखिलाती जो है वो आपके आंगन में खेले भी। और स्पीच की ये जो दिक्कत है, ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आप ये मत समझिए कि आपकी बच्ची के साथ है। आजकल ऐसे बहुत से स्पीच थेरेपिस्ट हायर होते हैं स्पेशली, जिनसे ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। ये सब कुछ होता है, जैसे कि सुनील जी ने बोला कि दवा और दुआ दोनों पे काम कीजिए, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो दिलवाइए। बाकी 9 साल की उम्र तक थोड़ा सा इंतजार जरूर है, मुश्किल जरूर है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, और नीचे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं। अपॉइंटमेंट के लिए इन पे कॉल कर सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद।